Hello guys, this is my second part of ED part 2. मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस मेरे पार्ट 2 को देखने से पहले आप मेरा पार्ट 1 जरूर देखिएगा, क्योंकि दैट इज़ द बेस। उसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरा पार्ट 1 जरूर देखिए, ठीक है। तो अब आते हैं हम ED के लिए, दैट y माइनस साइन इज एडेड। अब देखा दिस दी फार्मूला, पार्ट 1 में हमने क्वेश्चंस किए, न्यूमेरिकल्स जरूर देखिएगा आप लोग। तो देखिए हमने क्वेश्चंस में क्या किया है, फार्मूले में माइनस लगा दिया है। पॉइंट आता है कि माइनस क्यों लगाते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ये बन जाता है कि क्या कैन वी इग्नोर माइनस साइन। तो देखिए वाई इट इज एडेड। देखिए वी नो, हमें पता है कि प्राइस और डिमांड में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। अगर आपने क्वेश्चंस किए होंगे तो आपने पाया होगा कि इसमें से एक का रिजल्ट माइनस आता है, क्योंकि अगर एक बढ़ेगा तो क्वांटिटी मेरी कम होगी, तो इन्वर्स रिलेशनशिप होती है, इसलिए माइनस लग जाता है। तो आप पाएंगे इसमें से किसी एक में माइनस आ जाता है। तो अगर सोचिए अगर ये माइनस नहीं होता, अगर ये माइनस नहीं लगेगा और सपोज कीजिए यहाँ पर मेरा कहीं माइनस लग करके आ रहा था, आंसर विल कम इन माइनस, ठीक है ना। पॉइंट फिर से बता रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पे माइनस नहीं दिया जाए फॉर्मूले के अंदर तो क्या होगा, इनमें से तो इनमें जो कैलकुलेशन करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, तो एक माइनस जरूर आएगा। और लेट अस से माय आंसर कम्स टू -5, ठीक है। अब देखिए अगर आप ज्योमेट्रिकली देखें तो -5 एक्चुअली, अब देखिए इफ यू सी दिस इज माय प्लस साइंस, दिस इज माइनस साइंस, 1 2 3 4 5। देखिए 5 इज लेसर देन 4, ठीक है। पर अगर हमारी इलास्टिसिटी 5 आ रही है, दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 4, पर ये तो हमें गलत इंडिकेशन दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं ताकि इसका इफेक्ट नल हो जाए एंड वी गेट द रियल चांस। रियल पॉसिबिलिटीज क्या है, रियल ईडी क्या निकल के आ रही है, ये हमें पता चलती है इस माइनस को साइन लगाने से। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट कम्स फैक्टर्स अफेक्टिंग ईडी। ये हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो मेरी डिमांड है प्रोडक्ट की, उसको कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आई डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट, या लोग को अचानक किसी चीज़ का स्वाद पसंद नहीं आ रहा है, शायद सर्दियाँ आ रही हैं तो आइसक्रीम अच्छी लगती है, तो लाइक इट्स सीजनल चेंजेस। शायद लोगों की, अब देखिए अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है कि लोगों की देश में इनकम कम हो रही है, तो इनकम कम होगी तो लोग काफ़ी गुड्स कम यूज़ करेंगे। तो आज हम पढ़े जा रहे हैं What are the factors affecting demand। देखिए सर, नंबर 1 आता है, नंबर 1 इज कॉल्ड नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी, नेचर ऑफ कमोडिटी, ये हमें क्या हो जाता है, नेचर ऑफ कमोडिटी। देखिए ये बताएगा कि गुड्स किस टाइप के हैं। देखिए अगर दे आर नेसेसिटीज, इफ दे आर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, इफ दे आर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जरूरत चीज़ें हैं जिनके बिना हम लोग नहीं जी सकते, तो क्या होगा, उसकी डिमांड में देयर विल बी नो चेंज। यानी कि नेचर, अगर इट इज़ नेसेसिटी गुड्स हैं तो उसकी डिमांड विल रिमेन इन इलास्टिक, प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए, क्योंकि लाइक से आटा, नमक, पानी, वेजिटेबल, सब्जियां, ये तो हमारी बेसिक फूड्स हैं, इसमें कितना भी चेंज आएगा इसकी डिमांड विल रिमेन इन इलास्टिक। दूसरे होते हैं दीज आर नेसेसिटीज। अगला आ गया लेट्स से नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स में आते हैं लाइक मिल्क, क्लोथ, शूज एक्सेट्रा। अब देखिए अगर इनकम बढ़ेगी तो हमें ज़्यादा यूज़ करेंगे, इनकम कम हो जाएगी तो इनको हम कम यूज़ करेंगे। पर यहाँ पर अगर इनकम घटे या बढ़े, इनको हम फिर तो नहीं खाएंगे, क्योंकि हम रोटी तो ज़्यादा नहीं खा लेंगे ना अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो, बिकॉज दीज नेसेसिटीज, दीज आर नॉट काजू किशमिश या पिस्ते या चॉकलेट्स, दीज आर नेसेसिटीज। थर्ड कम्स लग्जरी आइटम्स। लग्जरी आइटम्स क्या होते हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, है कि चॉकलेट्स हैं, आपका पिस्ता है, आपकी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, डायमंड नेकलेसेस हैं कि नहीं। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है या आपकी इनकम घटती है तो इनकी डिमांड में तुरंत चेंज आ जाता है। नंबर 2 इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। देखिए लेट्स से एग्जांपल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स का, कोक है, इसके कितने सारे हो रहे हैं कॉम्पिटिटर्स, लिम्का भी है,
शायद लस्सी भी हो सकती है, शायद फैंटा भी हो सकती है, एंड लॉट ऑफ ड्रिंक्स, ठीक है ना। अब देखिए पॉइंट क्या है, जिस प्रोडक्ट की जितने ज़्यादा सब्सटीट्यूट्स होंगे उसकी ईडी उतनी ही ज़्यादा इलास्टिक होगी। इलास्टिक क्यों होगी? क्योंकि अगर इसके दाम में बढ़ते हैं तो सारे कस्टमर्स यहाँ भाग जाएंगे, तो इसकी डिमांड में तुरंत चेंज आ जाएगा, तो इसकी ईडी विल बी मोर इलास्टिक। देखिए आपको साथ में एक चीज यहाँ पे और बताना चाहूंगा, दैट ईडी कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। ईडी कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। ईडी कैन बी ग्रेटर देन 1, ईडी इज इक्वल टू 1 भी हो सकती है, एंड ईडी इज ऑल्सो लेस देन 1। इसका मतलब क्या है, देखिए जरा, ईडी इज ग्रेटर देन 1 मीन्स कि जो हमारे होते हैं लग्जरी प्रोडक्ट्स, जो हमारे होते हैं ना जो हमारे होंगे लग्जरी प्रोडक्ट्स की डिमांड इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि क्या होगा, प्राइस में थोड़ा चेंज आते हैं, इनकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। दिस इज नोन एज यूनिटरी। और अगर ईडी 1 आता है इसको यूनिटरी, ईडी लेस देन 1 आ रहा है तो इट विल कॉल्ड इन इलास्टिक डिमांड। तो हम डिमांड ईडी को हम 3 टाइप से बांट सकते हैं फिलहाल। ओके, नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज डाइवर्सिटी ऑफ यूज। ये बताता है हमको कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके कई सारे यूज हो सकते हैं, उसको हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। लाइक मिल्क है, खोया खा लो भैया, पनीर खा लो, आइसक्रीम भी जमा लो, लस्सी पी लो, क्रीम भी निकाल लो, घी भी निकाल लो, यानी कि दूध की तुमने पूरा खून चूस लिया एक तरीके से, है ना, ठीक है। मल्टीपल यूजेस, बिजली है, एसी चला रहे हो, टोस्टर चला रहे हो, पंखा चला रहे हो, लैम्प खोल रहे हो, एसी है, फ्रिज है। अब देखिए क्या होता है, जिस प्रोडक्ट्स के मल्टीपल यूजेस होते हैं, पॉइंट क्या है, उसकी जो ईडी होगी इट विल जनरली वेरी हाई, इट्स ईडी विल बी इलास्टिक। मतलब क्या हुआ, इट्स ईडी विल बी इलास्टिक। क्यों इसलिए होगी, तो सोचिए आप, अगर मिल्क के दूध के दाम जरा से ज़्यादा जाएंगे तो आप अपनी कुछ चीज़ें, शायद पनीर खाना, शायद आइसक्रीम जाना बंद कर देंगे, शायद घी कम निकालेंगे। तो क्या होता है, ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड इलास्टिसिटी हाई होती है, क्योंकि उसके प्राइस में चेंज होते ही डिमांड में अचानक बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, और बहुत ज़्यादा चेंज आता है, दैट मीन्स इट्स डिमांड इज इलास्टिक। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। यानी कि अगर हम किसी चीज़ की परचेज करने जा रहे थे, उसको हम टाल सकते हैं, उसको लिंगर ऑफ कर सकते हैं, दैट मीन्स व्हाट, उसकी ईडी विल बी इलास्टिक होगी। क्यों, सोचिए, अचानक गर्मी पड़ रही है, और ज़्यादातर मिडिल फैमिलीज की होते हैं हमारे देश में, और अगर एसी के दाम बढ़ जाएंगे तो यानी कि हम टाल सकते हैं ना, जिस किसी चीज़ का हम यूज़ टाल सकते हैं उसकी डिमांड इज इलास्टिक हो जाती है, यानी कि उसकी डिमांड में तुरंत बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। इनकम लेवल ऑफ बायर, अगर लोगों को देखिए, अगर इनकम लोगों की बहुत हाई है, समझा कि नहीं आप, इनकम बहुत हाई है तो उनकी जो ईडी होगी विल बी लेस इलास्टिक, क्योंकि उन पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। भाई अगर पिस्ते के दाम 800 से 900 रुपये हो जाएं, कार के दाम 25,000 रुपये बढ़ जाएं, और इनकम बहुत अच्छी खासी है, ज़्यादा है, तो उन लोगों की ईडी विल बी लेस इलास्टिक। तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी लेस इलास्टिक। हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स, अब देखिए, आप किसी चीज़ की बहुत हैबिट, आप बहुत किसी चीज़ के हैबिचुअल हैं खाने के। लेट्स से मुझको दिन में 4 चॉकलेट खानी है, या आपको दिन में 3 बार टिकिया की प्लेट खानी होती है, ओके। तो अगर उसके दाम बढ़ेंगे तो ऐसे क्या होता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स की जो, इफ़ यू हैबिचुअल फॉर एनी प्रोडक्ट, तो उसकी ईडी विल बी क्या होगी, इट विल बी लेस इलास्टिक, क्योंकि आप तो हैबिचुअल हैं, आप तो उसको खाएंगे ही खाएंगे, क्योंकि आप हैबिचुअल हैं तो आपके ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, भले ही आपकी तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा सैलरी खर्च हो जाए, पर फिर इसको खाएंगे बिकॉज यू आर हैबिचुअल टू दैट प्रोडक्ट। नाउ पॉइंट नंबर 7 इज प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट। इनकम, देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे इस पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए आप पॉइंट देखिएगा, लेट्स से माई इनकम इज 10,000, ओके, और मैं उसमें से 4,000 आई स्पेंड बाई ईटिंग इन रेस्टोरेंट्स, होटल्स में खाना खाता हूँ। यानी कि मैं अपनी इनकम का अगर एक बहुत ही हाई प्रपोर्शन, यानी कि अगर मैं अपनी इनकम का एक हाई प्रपोर्शन खर्च कर देता हूँ, दैट मीन्स व्हाट, उसकी ईडी कैसे होगी, उसकी ईडी विल बी इलास्टिक, क्योंकि मुझे बड़ा कष्ट होगा ना, मुझे बड़ा पिंच होगा कि अरे भैया
अब रेस्टोरेंट्स के मान लीजिए टैक्स बढ़ गया है होटलों के खानों पर और नॉट कम्स टू 5,500, तो मुझे पिंच करेगा, मुझे महसूस होगा, तो मैं तुरंत डिमांड कम करूंगा। तो यानी कि अगर हम अपनी सैलरी का एक मेजर प्रपोर्शन, एक काफ़ी बड़ा हिस्सा खर्च कर रहे हैं, तो उस जो मेरी हैबिट है उसकी ईडी विल बी इलास्टिक। ओके, नाउ कम्स टाइम पीरियड। देखिए ये थोड़ा एक टिपिकल पॉइंट है, आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन। इफ़ यू आर लाइकिंग माई चैनल्स, माई वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक प्रेस कीजिए, एंड नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले मेरे फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है टाइम पीरियड। देखिए थ्योरी तो ये कहती है कि अगर, देखिए थ्योरी तो ये कह रही है कि एक शॉर्ट पीरियड है तो इट इज़ इलास्टिक, ओके, लॉन्ग पीरियड है इट इज़ इलास्टिक। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जनरली स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं, तो आई विल गिव यू ब्यूटीफुल एग्जांपल। सपोज कीजिए आई एम ए चॉकलेट मैन्युफैक्चरर, मैं एक चॉकलेट बनाता हूँ, ठीक है ना, और अचानक मेरे प्राइसेस बढ़ जाती हैं किसी कारण से कि शायद रॉ मटेरियल महंगा हो गया है, तो आई इंक्रीज माई प्राइस ऑफ माई प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए बताइए आई हैव सेल्स थ्रू आउट इंडिया, तो दाम बढ़ने से डिमांड में अंतर आएगा, वी एग्री, डिमांड कम हो जाएगी। अब बताइए मुझको ये जो चेंजेस आएंगे मेरी डिमांड में, ये 2 दिन में अच्छी तरह पता चलेंगे या 1 महीने या 2 महीने के बाद? जैसे इमेजिन की बताइए आप, यू विल से 2 मंथ्स, 2 दिन में क्या पता चल पाएगा कि कितनी मेरी डिमांड में चेंज आ रहा है। सो पॉइंट इज, अगर पीरियड इज शॉर्ट पीरियड है तो उसमें डिमांड जो होती है इट इज इलास्टिक, एंड इट इज ए लॉन्ग पीरियड बन जाता है तो डिमांड बिकम्स इलास्टिक।